तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम विलियम ब्लेक की जो द चिमनी स्वीपर है वो पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। ही वाज बॉर्न इन 1757 एंड डाइड इन 1827। विलियम ब्लेक, ही वाज एन इंग्लिश पोएट, पेंटर एंड प्रिंट मेकर। आपको पता होगा कॉपर प्लेट्स पे वो एचिंग करते थे, कॉपर प्लेट्स पे वो जो पोएम्स लिखते थे उसके रिलेटेड ड्राइंग्स या फिर कुछ बिब्लिकल जो उन्हें जो अच्छा लगता था उन पे वो बनाते थे। Largely unrecognized during his life, Blake had become a seminal figure in the history of the poetry and visual art of the Romantic age. उनके लाइफ टाइम में उन्हें उतना रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, बट उन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है प्री रोमांटिक के हिसाब से, यानी रोमांटिक्स के लिए वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंसान थे। ठीक है, द रोमांटिक्स लुक्ड आफ्टर हिम। ठीक है, उसके बाद हिज पेंटिंग्स एंड पोएट्री हैव बीन कैरेक्टराइज्ड एज पार्ट ऑफ रोमांटिक मूवमेंट एंड प्री रोमांटिक, मतलब रोमांटिक था उनका जो राइटिंग स्टाइल, लेकिन वो प्री रोमांटिक था। प्री रोमांटिक होने का मतलब क्या है कि वो एज तब तक शुरू हुआ नहीं था, लेकिन उसके पहले वो वैसे लिख रहे थे। एंड रोमांटिक मतलब क्या, बेसिकली नेचर, ये सारा उनके राइटिंग्स में दिखता है। ही वॉज नोइंग फॉर हिज एनग्रेविंग स्किल्स ऑन द कॉपर प्लेट्स, एंड कॉपर प्लेट्स पे जो मैंने आपको बताया एनग्रेव करते थे उसके लिए भी वो बहुत फेमस थे। अब चिमनी स्वीपर की कुछ डिटेल्स। जॉनरा पोएट्री, पब्लिश्ड इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस 1794। एक और है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसमें भी एक चिमनी स्वीपर है, पर ये वो वाला चिमनी स्वीपर नहीं है, ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस वाला है। लिटरेचर है ब्रिटिश लिटरेचर, पीरियड है रोमांटिक पीरियड, नैरेटर या स्पीकर है अ बॉय हु वर्कड एज अ चिमनी स्वीपर। ठीक है, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको जानना पड़ेगा यहाँ पे। चिमनी स्वीपर कौन होता है उस टाइम पे, क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी एंड चिमनी वॉज द ओनली सोर्स जहाँ से आप वो जो धुआं है इतना फैक्ट्रीज का वो सारा बाहर निकाल सकते हो। लेकिन उसको क्लीन कोई कैसे करेगा? उस टाइम पे टेक्नोलॉजी वैसी नहीं थी जैसे अभी है। सो छोटे बच्चों को उसके अंदर भेजा जाता था क्लीन करने के लिए। बहुत बार बच्चे फंस जाते थे, चिमनी ऑन हो जाती थी, उसी में वो लोग मर जाते थे। बहुत बार बच्चे नहीं निकल पाते थे, तो बहुत एक काइंड ऑफ वायलेंस, ब्रुटैलिटी एंड चाइल्ड लेबर था ये, लेकिन बच्चों से करवाते थे वो, क्योंकि चिमनी क्लीन नहीं होगी तो फैक्ट्रीज में काम कैसे होगा। सो ये जो एक्सप्लॉयटेशन था जो उस टाइम पे बच्चों के साथ हो रहा था वो इस पोएम में हमको देखने को मिलता है। लाइन्स 24 लाइन से थीम्स है चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन, लॉस ऑफ इनोसेंस, रिलीजन एंड फॉल्स कंसोलेशन, द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड होप। अब थीम्स तो ऐसे समझ नहीं आएगी, सबसे पहले पोएम देखते हैं, उसके बाद हम ये थीम्स को समझेंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। द चिमनी स्वीपर, व्हेन माय मदर डाइड आई वाज वेरी यंग। ठीक है, अब पोएम शुरू करते हैं। व्हेन माय मदर डाइड आई वाज वेरी यंग, मतलब जब इस जो स्पीकर है यहाँ पे उनकी मदर का जब डेथ हो गया था तो वो बहुत छोटे से थे। एंड माय फादर सोल्ड मी वाइल येट माई टंग कुड स्केयर्सली क्राई, रोना भी मुझे नहीं आया था, उसके पहले क्या किया था पापा ने उसे सेल कर दिया। वीप 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 सो योर चिमनीज आई स्वीप, मुझे ठीक से रोना भी नहीं आता था और अब मैं क्या करता हूँ, तुम्हारी चिमनी स्वीप करता हूँ। एंड इन सूट आई स्लीप, और सूट मतलब वो चिमनी का जो काला काला वो जो निकलता है, और उसमें मैं, क्योंकि वो स्वीप करता है तो उसको पूरे शरीर पे उसको वही लगाया, तो उसी में वो रहता है, उसी में सोता है, वही अब उसकी लाइफ। देयर लिटिल टॉम डाकरे, अब उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है टॉम डाकरे, डॉम डासरे, वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस, हु क्राइड व्हेन हिज हेड दैट कोल्ड लाइक अ लैम्प्स बैक वो शेव्ड। अब उसका हेड क्या किया, शेव कर दिया गया। ठीक है, सो आई सेड, तो वो बच्चा रो रहा था क्योंकि उसके हेड लैम्प की तरह शेव कर दिया गया। तो इसने बोला, इस बच्चे ने जिसके पापा ने उसे सेल कर दिया था, उसने टॉम डेकरे को बोला, टॉम को बोला, हश टॉम, नेवर माइंड इट, फॉर व्हेन योर हेड्स बेयर यू नो दैट द सूट कैन नॉट स्पॉइल योर वाइट हेयर। सो तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा हेड अब शेव कर दिया गया है, तुम्हारा वाइट हेयर तो अब स्पॉइल नहीं हो रहा है, तुम मत रो टॉम, मत रो। एंड सो ही वॉज क्वाइट एंड दैट वेरी नाइट एज टॉम वॉज स्लीपिंग ही हैड सच अ साइट। तो और वो ठीक है फिर चुप हो गया और वो सो गया उस रात को। और जब वो सो रहा था उसने एक साइट देखा, एक सपना देखा, दैट थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर्स, बहुत सारे उन्हीं के जैसे, उन्हीं के एज के बहुत सारे बच्चे जिसका नाम है डिक, जो, नेड एंड जैक, वेयर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप इन कॉफिन्स ऑफ ब्लैक। और वो कॉफिन्स मतलब जो क्रिश्चियनिटी में जो कॉफिन्स में ही तो रखा जाता है ना, सारे कॉफिन्स में बंद थे। एंड बाई केम एन एंजल हु हैड अ ब्राइट की, और एक एंजल आया जिसके पास ब्राइट की था, एंड ओपनड द कॉफिन्स एंड सेट देम ऑल फ्री, और उसने कॉफिन्स को खोल दिया और अब वो सारे बच्चे खुशी से घूम रहे, नाच रहे, गा रहे। एंड डाउन अ ग्रीन प्लेन लीपिंग लाफिंग दे रन एंड वॉश इन अ रिवर एंड शाइन इन द सन। तो क्या कर रहे हैं अब एक खेल रहे, मतलब बेसिकली खेल रहे, सन में खेल रहे, रिवर में खेल रहे बेसिकली। सो ये बच्चे ये मर चुके हैं, कॉफिन से निकल रहे हैं यानी कि, ठीक है, लेकिन इनके सोल को फ्रीडम मिली है। अब छोटे बच्चे
सी कि कितने मिजरेबल कंडीशन में है ये, कि इनको डेथ के बाद की फ्रीडम भी अच्छी लगती है, और अभी कितने एक वो सप्रेस्ड ऑप्रेस स्टेट में है ये। देन नेकेड एंड वाइट ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, और नेकेड थे, वाइट थे, गोरे चिट्टे से थे, क्योंकि सूट सारा दिन चिमनी क्लीन कर करके बॉडी पूरी काली गंदी हो चुकी थी। ठीक है, सो ये भी उनके लिए एक प्रिविलेज है, फ्रीली घूमना, साफ बॉडी होना, राइट। एंड देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, और उनकी बैग जो थी वो पीछे थी। दे राइज अपॉन क्लाउड्स एंड स्पॉट इन द वाइंड, और एज ए क्लाउड्स पे है, खेल रहे। एंड द एंजल टोल्ड टॉम इफ ही वुड बी अ गुड बॉय ही वुड हैव गॉड फॉर हिज फादर एंड नेवर वांट जॉय। सो एंजल ने टॉम को बोला, अगर तुम भी अच्छे बच्चे रहे तो खुद भगवान तुम्हारे फादर बनेंगे, एंड यू नेवर वांट जॉय। वांट मतलब उसका उस टाइम पे वांट का मतलब होता था लैक, मतलब तुम्हें कभी भी जॉय की कमी नहीं होगी, नेवर लैक जॉय। एंड सो टॉम अवोक एंड वी रोज इन डार्क, और टॉम उठ गया उसके बाद, और उसके बाद वो सारे डार्क मतलब अंधेरा ही है, वो लोग तब उठ गए। एंड गॉट विद आवर बैग्स, और उन्होंने बैग्स ली, एंड आवर ब्रशेस टू वर्क, यानी कि उस दिन का वर्क होने वाला है, तो वो सुबह ही वो लोग उठ के पहले चिमनी अंधेरे में क्लीन कर रहे, ताकि जब मॉर्निंग में जब फैक्ट्रीज वगैरह शुरू हो तो काम शुरू हो सके। दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, बहुत ठंड की एक सुबह थी। टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, लेकिन टॉम बहुत खुश था इस सपने को देखने के बाद। सो इफ़ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फियर हार्म। सो ये इसे एक ड्यूटी की तरह देख रहे हैं, और उन्हें लगता है कि अगर इन्होंने ये जेन्युइनली किया तो भगवान इन्हें फ्री कर देंगे। और ये पोएम पढ़ के एक हेल्पलेसनेस लगती है आपको, क्योंकि बच्चे को फ्रीडम चाहिए, और बच्चा शायद कॉफिन से निकल के उस फ्रीडम को उसे पता है कॉफिन से निकलने के बाद ही अब उसे फ्रीडम मिलेगा, क्योंकि कॉफिन में जाने तक तो उसे फ्रीडम कोई नहीं दे सकता है, माँ बाप है नहीं, क्या करेंगे बच्चे, काम कर रहे, जिस दिन मर जाएंगे। कॉफिन भी शायद इन लोगों को नसीब हो या ना हो, पर अगर इन्हें कॉफिन में रखा जाएगा तो एंजल्स इन्हें आके फ्री करेगी। अब उनके लिए यही एक सोर्स है जहाँ से वो फ्री हो सकते हैं। अब थीम्स देखते हैं। सो थीम्स है चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन, लॉस ऑफ इनोसेंस, रिलीजियन एंड फॉल्स कंसोलेशन। ये जो रिलीजियन एंड फॉल्स कंसोलेशन जो हो रहा है कि एंजल आएगा चाबी खोलेगा, द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड होप। अब आई होप आपको सारी थीम समझ आ रही होगी। सो या दिस वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू पीपल इन दिस वीडियो, और थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 7 मिनट की है, पर पोएम मैंने इन डिटेल कवर किया, और मैंने ये दिमाग में रखा है कि आपको बैकग्राउंड भी पता हो, आपको पता हो कि क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने पोएम पढ़ा दिया, आपको प्रॉपर सारी राइटर, पोएम एंड बैकग्राउंड की मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है। सो या दिस वाज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू पीपल इन दिस वीडियो। इफ यू लाइक द कंटेंट, हिट द सब्सक्राइब बटन and make sure that you are sharing it with your friends, and you're liking the video if you love the content. And yeah, thank you.